हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPCS सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 17वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत मुख्य रूप से जो प्रश्न शामिल किए गए हैं वह NCERT के क्लास 6 एवं क्लास 7 अर्थात एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात, यह जो टेस्ट सीरीज है इसके अंतर्गत पूर्व में जो हमने टेस्ट सीरीज डिस्कशन किया था वह पॉलिटी सब्जेक्ट से संबंधित था, तो इस कारण वह टेस्ट नंबर 4 था। लेकिन ये ऐसा सीरियल वे में नहीं करवाने का जो हमारा पर्पस ये था कि सब्जेक्ट को हमेशा चेंज किया जाए, तो इसी कारण हमने एंशिएंट हिस्ट्री के बाद जो दूसरा नंबर टेस्ट प्रारंभ किया था वो पॉलिटी सब्जेक्ट को करवाया था। लेकिन आज फिर से एंशिएंट हिस्ट्री को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस तीर्थंकर के लिए किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात महावीर स्वामी को सर्वप्रथम जीन शब्द कहा गया है। अब यदि जीन के अर्थ की बात करें तो जीन का अर्थ होता है विजेता या इंद्रियों को जीतने वाला। तो आप जानते होंगे कि जो महावीर स्वामी थे उन्हें इंद्रियों को जीतने वाला भी कहा जाता है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात महावीर स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म का वर्तमान नाम किस तीर्थंकर के काल में अस्तित्व में आया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जैन धर्म का जो नाम पड़ा है वह वर्तमान नाम जो जैन धर्म है वह महावीर स्वामी के समय में ही पड़ा है, और जो जैन धर्म है वह महावीर स्वामी के पूर्व इस जैन धर्म को निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता था। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, जैन धर्म को महावीर स्वामी के पूर्व निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस महावीर स्वामी ने जैन धर्म का जो वर्तमान नाम जैन धर्म है वह महावीर स्वामी के द्वारा ही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म तीर्थंकर का क्या अर्थ होता है? देखिए, यह जो जैन धर्म तीर्थंकर अर्थात प्रश्न जो कह रहा है कि तीर्थंकर का क्या अर्थ होता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात संसार या सागर से पार कराने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला। तो जैन धर्म तीर्थंकर का अर्थ होता है संसार या सागर से पार औरों को मार्ग बताने वाला। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित महाव्रतों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? देखिए, यह जो पार्श्वनाथ हैं इनके द्वारा मुख्य रूप से जो जैन धर्म है, जैन धर्म के 4 आर्य सत्य को इनके द्वारा प्रदान किया गया था। इनके अंतर्गत पहला था अहिंसा, दूसरा था सत्य, तीसरा अपरिग्रह और चौथा था अस्तेय। अब इसके अनुसार यदि इस प्रश्न को देखें कि पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित महाव्रतों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ब्रह्मचर्य। यह जो ब्रह्मचर्य है वह महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आप लोग इसे याद रखिए, जैन धर्म के अंतर्गत जो पार्श्वनाथ द्वारा मुख्य रूप से 4 सिद्धांत दिए गए थे या 4 आर्य सत्य दिए गए थे, जिसके अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय शामिल थे। लेकिन महावीर स्वामी ने इसके अंतर्गत 5वां आर्य सत्य के रूप में ब्रह्मचर्य को शामिल किया। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में सबसे अधिक महत्व निम्न में से किसे दिया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अहिंसा को। नेक्स्ट यदि 6ठा नंबर प्रश्न देखें तो 6ठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला कह रहा है कि जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, परंतु उनका स्थान जीन से नीचे रखा गया है। बिल्कुल सही। दूसरा, महावीर स्वामी का कहना था कि वैदिक अनुष्ठान करने और देवताओं से मदद मांगने से अच्छा है सदाचार का जीवन व्यतीत करना और बुरा काम न करना। यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात तो दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में किस जैन तीर्थंकरों की चर्चा हुई है? तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में मुख्य रूप से 2 जैन तीर्थंकरों की चर्चा हुई है, जिनमें पहला नाम है अरिष्टनेमि का और दूसरा नाम है ऋषभदेव का। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि। ये 2 जैन तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका कि ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 8वां नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो देखिए, जैन धर्म के संस्थापक के रूप में यद्यपि ऋषभदेव को जाना जाता है, और यह जो ऋषभदेव ही हैं जो कि जैन धर्म के
प्रथम तीर्थंकर है। तो आप लोग इसे याद रखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। और यदि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता है तो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ऋषभदेव को। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यह जो ऋषभदेव हैं इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। तो आप लोग से याद रखिए, ऋषभदेव का जन्म इक्ष्वाकु वंश के अयोध्या में हुआ था और इनका प्रतीक चिन्ह था साढ़। ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वह है साढ़। और ऋषभदेव की यदि मृत्यु की बात करें कि ऋषभदेव की मृत्यु किस पर्वत पर हुई है, तो ऋषभदेव की मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई है, जो कि भगवान शिव का भी निवास स्थल माना जाता है। तो आप लोगों से याद रखिएगा, कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसे भी जैन धर्म के संस्थापक के रूप में ऋषभदेव को माना जाता है। और ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव, उनका जन्म इक्ष्वाकु वंश के अयोध्या में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह साढ़ है और इनकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई है। नेक्स्ट 9वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है। पहला है महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम में हुआ, बिल्कुल सही। दूसरा, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है महावीर स्वामी तीर्थंकर के क्रम में 24वें तीर्थंकर थे, यह भी सही है। और नेक्स्ट है महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ सरयुग नदी के तट पर, यह गलत है। यदि महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि जो महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्ति हुआ था वह ऋजुपालिका नदी के तट पर इनकी ज्ञान प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे। तो आप इसे भी याद रखिएगा, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो जो ऑप्शन नंबर डी है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति सरयुग नदी के तट पर, यह गलत हो गया। अर्थात इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। 10वां नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। तो 10th नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते थे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत ही आसान है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पाली या अर्धमागधी, दोनों ही आप लोग याद रखिए, पाली या अर्धमागधी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए में है 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है मखाली पुत्र गोसाल ने 6 वर्षों तक महावीर के साथ कठोर तपस्या किया, यह भी सही है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर की तपस्या एवं काया क्लेश का वर्णन मिलता है। देखिए, यह महावीर की तपस्या एवं काया क्लेश का वर्णन मुख्य रूप से जैन ग्रंथ भगवती सूत्र नहीं बल्कि अचरांग सूत्र में देखने को मिलता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र नहीं बल्कि अचरांग सूत्र। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः किस नाम से जाना जाता था। तो महावीर स्वामी के अनुयायियों को निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब यदि इसके संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, जो महावीर स्वामी हैं, तो महावीर स्वामी द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था, महावीर स्वामी द्वारा प्रथम उपदेश राजगिरी के बितुलाचल पहाड़ी पर दिया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, राजगीर की बितुलाचल पहाड़ी में महावीर स्वामी द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था। और आर्य सुधर्मा महावीर की मृत्यु के बाद जो प्रमुख गण के नेता बने थे उनका नाम था आर्य सुधर्मा। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जैन धर्म से नहीं है। ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध जैन धर्म से नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम प्रतिपदा। जो मध्यम प्रतिपदा है इसका संबंध मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं गलत कथन का चयन करें। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, यानी कि गलत कौन सा है। पहला है
प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। दूसरा कह रहा है महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी, बिल्कुल सही। तीसरा है कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जामिल बने थे, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पहला, दूसरा एवं तीसरा है जो तीनों स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से सत्य है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति 15 नंबर प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश निम्न में से किसे दिया था। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश मेघ कुमार को प्रदान किए थे, और मेघ कुमार को प्रथम उपदेश महावीर स्वामी ने बितुलाचल पहाड़ी पर कहाँ, राजगृह में दिए थे। तो आप लोग इसे भी याद रखिए, बितुलाचल पहाड़ी राजगृह में महावीर स्वामी द्वारा प्रथम उपदेश मेघ कुमार को प्रदान किया गया था। और यदि महावीर स्वामी की बात करें तो इनका जो प्रथम शिष्य था, तो आप लोग इसे याद रखिए, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य, इनके जो दामाद थे वो जामिल, इनके दामाद थे, वो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने थे। और यदि प्रथम भिक्षुणी की बात करें कि महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी कौन थी, तो प्रथम भिक्षुणी महावीर स्वामी की चंदना थी। तो आप लोग इन सारे फैक्ट्स को नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैन धर्म के त्रिरत्न आखिर कौन कौन है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। तो अब इसके आधार पर हम लोग ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। प्रश्न है कि जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सम्यक वाणी जैन धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है कि कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी की चर्चा की गई है, जिसकी रचना निम्न में से किनके द्वारा किया गया है। तो कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु द्वारा की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और एक बात और, यह जो कल्प सूत्र है वह संस्कृत भाषा में रचित की गई है। तो कल्प सूत्र किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में, और कल्प सूत्र की रचनाकार है या लेखक हैं भद्रबाहु। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर है महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात निम्न में से किसे जैन धर्म का प्रधान बनाया गया। तो जैन धर्म का प्रधान बनाया गया था सुधर्मन को, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। पहला नंबर स्टेटमेंट है कि आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दिगंबर संप्रदाय के लोगों ने महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा प्रारंभ की। ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, यह जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि ये दिगंबर संप्रदाय नहीं बल्कि श्वेतांबर संप्रदाय था जिसने कि महावीर एवं अन्य जैन तीर्थंकरों की पूजा को प्रारंभ की थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। अब हम लोग यदि जैन धर्म के जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला जो था वह श्वेतांबर था और जो दूसरा है वह दिगंबर है। तो देखिए, यह जो श्वेतांबर थे इसके प्रमुख जो नेता थे वो स्थूलभद्र था। स्थूलभद्र श्वेतांबर के प्रमुख नेता थे। और यदि दिगंबर के प्रमुख नेता की बात करें तो दिगंबर के प्रमुख नेता है भद्रबाहु। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, जैन धर्म कुछ समय के उपरांत दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला भाग था श्वेतांबर और दूसरा भाग था दिगंबर। श्वेतांबर के प्रमुख नेता स्थूलभद्र थे और दिगंबर के प्रमुख नेता भद्रबाहु थे। श्वेतांबर संप्रदाय ने ही महावीर एवं अन्य जैन तीर्थंकरों की पूजा को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है मोक्ष या निर्वाण के उपरांत जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख को प्राप्त हो जाता है, जिसे जैन धर्म में निम्न में से क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जैन धर्म में इस प्रक्रिया को अनंत चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन अर्थात कौन सा कथन गलत है, गलत कथनों का चयन करना है। पहला है जैन ग्रंथ परिशिष्ट बर्मन में यह उल्लेख मिलता है कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, बिल्कुल सही।
दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य अपने कार्यकाल में पड़े अकाल से निपटने में असफल रहने पर अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला चले गए, जहां वह अपने शरीर का परित्याग कर दिया। बिल्कुल सही। इसके अतिरिक्त एक फैक्ट और मैं बता दूं आपको कि यह जो शरीर त्याग किए थे चंद्रगुप्त मौर्य, वह संलेखना विधि के अंतर्गत शरीर त्याग किए थे। संलेखना विधि जैन धर्म से अंतर्गत संबंधित है। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा अपने शरीर का परित्याग किया था। बिल्कुल सही, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उस संलेखना विधि के अंतर्गत अपने शरीर का त्याग कर दिए थे। तो इस प्रश्न के अनुसार कौन सा कथन गलत है? तो आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वह तीनों स्टेटमेंट ही सही है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला है, महावीर स्वामी ने यज्ञ और वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, पहला कह रहा है कि यज्ञ और वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल सही। दूसरा, महावीर स्वामी अपने अनुयायियों से वस्त्र त्याग कर पूर्णतः नग्न रहने की बात करते थे। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। यह भी सही है। और नेक्स्ट चौथा नंबर है कि महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास नहीं करते थे। ध्यान दीजिएगा, जो महावीर स्वामी हैं वह पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। यह जो स्टेटमेंट है चौथा नंबर, वह पूरी तरह से गलत है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सिर्फ और सिर्फ पहला, दूसरा एवं तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को किस ग्रंथ से ग्रहण किया है? अर्थात प्रश्न कर रहा है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार एवं आध्यात्मिक दर्शन है वो किस ग्रंथ से ग्रहण किए हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जैन धर्म जो है वह मुख्य रूप से सांख्य दर्शन से अपने विचारों को ग्रहण किया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मौर्योत्तर युग में अर्थात मौर्य वंश के उपरांत का जो शासन हुआ उसमें मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बनकर उभरा। बिल्कुल सही। सॉरी। नेक्स्ट है, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। यह भी सही है। और नेक्स्ट है कि जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता है। यह जो ऑप्शन नंबर डी है वह गलत है, क्योंकि यह जो जैन धर्म है वह मानता है कि संसार जो है वह सात्विक सत्य है, अर्थात संसार की कल्पना की गई है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जैन धर्म में संसार की वास्तविकता को स्वीकार किया गया है। हाँ, ये जरूर मानता है कि जो संसार है वह ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है। तो आप लोग इसे याद रखिए, संसार जो है वह ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है। जैन धर्म का मानना है कि यह जो संसार है वह ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं, बल्कि 6 अंग या 6 वस्तु या 6 द्रव्य मिलकर इस संसार का निर्माण किया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, अर्थात गलत कथन का चयन करना है। पहला है कि जैन मान्यता अनुसार नारी को भी आध्यात्मिक क्षमता के विकास द्वारा निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कि महावीर स्वामी स्त्रियों के संघ में प्रवेश के समर्थक नहीं थे। देखिए, यह जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जैन धर्म की जो पहली महिला भिक्षुणी थी उनका नाम चंदना, अभी मैंने बताया था। तो इस विकल्प के अनुसार भी देखा जाए तो यह जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल और केवल 2। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह का मिलान करना है। एक तरफ जैन तीर्थंकर दिया हुआ है और दूसरी तरफ उन जैन तीर्थंकर से संबंधित प्रतीक चिन्ह को दिया हुआ। तो देखिए, पहला जैन तीर्थंकर दिया हुआ है ऋषभ देव। तो जो ऋषभ देव हैं इनका यदि प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह था सांड। तो ए का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है अजीतनाथ। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह था हाथी। तो बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट है संभवनाथ। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह था घोड़ा, तो सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और नेक्स्ट अभिनंदन। अभिनंदन का प्रतीक चिन्ह जो है वह है कपी यानी कि बंदर, तो डी का हो जाएगा 4। इस प्रकार से जो आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1, 2, 3 एवं 4। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है जैन साहित्य को कहा जाता है, अर्थात जो प्रश्न कह रहा है कि जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो जैन साहित्य को आगम नाम से जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका इस प्रश्न का सही आंसर है। अब यदि आगम की चर्चा करें तो देखिए आगम में मुख्य रूप से 12 अंग का वर्णन किया गया है, 12 अंग के अतिरिक्त 12 उपांग। तो आप लोग इसे याद रखिए, आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग एवं 10 प्रकीर्ण का वर्णन किया गया है। तो जैन साहित्य को आगम नाम से जाना जाता है। इसी आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग एवं 10 प्रकीर्ण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न है जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक का सही युग्म नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नेमिनाथ हिरन। तो देखिए यह जो नेमिनाथ हिरन यह गलत हो गया, क्योंकि नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह है नीलकमल। इसके अतिरिक्त जो अन्य 3 है अरिष्ट नेमि शंख, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर स्वामी सिंह। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए नेमिनाथ। नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह हिरन नहीं बल्कि नीलकमल है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है अर्थात सही है। पहला नंबर स्टेटमेंट है श्वेतांबर मोक्ष प्राप्त करने के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं मानते थे, जबकि दिगंबर इसे आवश्यक मानते थे। तो देखिए यह जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर है कि श्वेतांबर इसी जीवन में स्त्रियों को निर्वाण का अधिकार मानते थे, जबकि दिगंबर इसका निषेध यानी कि मनाही करते थे, यह भी सही है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट है दिगंबर महावीर को अविवाहित मानते थे, जबकि श्वेतांबर के अनुसार जो महावीर स्वामी थे वे विवाहित थे, बिल्कुल सही। और नेक्स्ट है श्वेतांबर 19वें तीर्थंकर को स्त्री मानते हैं, जबकि दिगंबर उन्हें पुरुष मानते हैं। तो देखिए चौथा नंबर स्टेटमेंट भी सही है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त सही है। अब जो चौथा नंबर स्टेटमेंट है कि श्वेतांबर 19वें तीर्थंकर को स्त्री मानते हैं, तो अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो 19वें तीर्थंकर आखिर हैं कौन, जिन्हें कि श्वेतांबर द्वारा स्त्री माना गया है। तो जो 19वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है मल्लनाथ श्री। तो आप लोग से याद रखिए 19वें तीर्थंकर का नाम है मल्लनाथ श्री, जिन्हें कि श्वेतांबर द्वारा स्त्री माना गया है और दिगंबर द्वारा इन्हें पुरुष माना गया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न है जैन तीर्थंकर के संबंध में विचार करें एवं असत्य कथन का, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है एवं असत्य कथन का चयन करें। पहला है कि 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था, बिल्कुल सही, क्योंकि यह जो पार्श्वनाथ है यह काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे और इसी काशी को वर्तमान समय में वाराणसी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु अट्टवाय या अष्टापद में हुई थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की मृत्यु या निर्माण मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में हुआ था, यह भी सही है, अर्थात इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उपरोक्त तीनों जो कथन है वह सही है। अब देखिए यदि हम लोग पार्श्वनाथ की बात करते हैं तो जो पार्श्वनाथ है वह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। इनका जो जन्म हुआ था वह वाराणसी में हुआ था, वाराणसी या वर्तमान काशी में। इनके पिता का नाम था अश्वसेन, पार्श्वनाथ के पिता का नाम था अश्वसेन। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि पार्श्वनाथ की जो मृत्यु हुई थी वह समेध पर्वत पर हुई थी, और यह जो समेध पर्वत है वह झारखंड राज्य में अवस्थित है। तो आप लोग इसे याद रखिए, पार्श्वनाथ की मृत्यु समेध पर्वत पर हुई थी और समेध पर्वत है जो कि वर्तमान समय में झारखंड राज्य में अवस्थित है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं थे। तो देखिए यह जो ऑप्शन नंबर डी है, मखाली गोशाला, मखाली गोशाला मुख्य रूप से जैन तीर्थंकर नहीं है, बल्कि यह आजीवक संप्रदाय की स्थापना किए थे। मखाली गोशाला द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मखाली गोशाला। अब यदि मखाली गोशाला की बात करें तो गया की जो बराबर गुफा है, गया की बराबर गुफा आजीवक संप्रदाय को ही समर्पित है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि गया में स्थित बराबर की गुफाएं किस धर्म या किस संप्रदाय से संबंधित हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय की स्थापना या संस्थापक या प्रतिपादक मखाली गोसाल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए मुख्य रूप से जो जैन संगीति है वो अभी तक दो जैन संगीतियाँ आयोजित हुई थी। पहली जो जैन संगीति थी वह पटना में किया गया, पहली जैन संगीति पटना में हुआ था, और जो दूसरी जैन संगीति थी वह गुजरात के बल्लभी में दूसरी जैन संगीति हुई थी। तो प्रश्न है कि द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता क्षमा श्रवण द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता कि प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता अस्तुल भद्र द्वारा की गई थी। तो आप लोग इसे याद रखिए, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता अस्तुल भद्र द्वारा और दूसरे जैन संगीति की अध्यक्षता क्षमा श्रवण द्वारा किया गया था। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र पटना में हुआ था, दूसरा जैन संगीति गुजरात की बल्लभी में हुआ था। अब 33 नंबर प्रश्न है कि प्रथम जैन संगीति के समय मगध का शासक कौन था। देखिए अभी मैंने बताया था कि जो प्रथम जैन संगीति है वह पाटलिपुत्र में हुआ था, और प्रथम जैन संगीति की जो अध्यक्षता किए थे, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता अस्तुल भद्र द्वारा की गई थी। तो प्रश्न है कि प्रथम जैन संगीति के समय पाटलिपुत्र का शासक कौन था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन संगीति की जो प्रथम जैन संगीति मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। प्रश्न कह रहा है सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो आप लोग भी जानते होंगे कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि सपोज प्रश्न पूछ लेता कि दूसरे गुरु कौन थे, सिद्धार्थ के दूसरे गुरु, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रुद्र करामपूत। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया गया था, और जो श्रावस्ती है वह कोसल की राजधानी थी। जो कोसल महाजनपद था उसकी राजधानी थी श्रावस्ती। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती। और गौतम बुद्ध द्वारा अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिया गया था। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं गलत कथन का चयन करें। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। पहला, बुद्ध ने तपुस तथा मलिक नामक दो व्यक्ति को सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया, बिल्कुल सही। दूसरा, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषि पतनम में दिया था, बिल्कुल सही है। और इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था, यह भी सही है। तो प्रश्न है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन जो तीनों दिया हुआ, तीनों नंबर स्टेटमेंट 1, 2 एवं 3 तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने निम्न में से कहाँ संघ की स्थापना की। तो गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में संघ की स्थापना किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सारनाथ। और दूसरी बात है कि गौतम बुद्ध द्वारा जो इस संघ की स्थापना की गई थी, तो प्रारंभिक समय में यानी कि गौतम बुद्ध द्वारा जो संघ की स्थापना की गई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 सदस्य ही थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है,
गौतम बुद्ध ने की संघ ने प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी। अर्थात प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध के संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महामाया प्रजापति गौतमी। ये उनकी मौसी भी थी। इन्होंने ही गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था। तो प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात महामाया प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम समय किस स्थान पर व्यतीत किया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात कुशीनारा में। और देखिए यह जो महात्मा बुद्ध हैं इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की उम्र में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु से। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी अर्थात महात्मा बुद्ध द्वारा 4 प्रकार के आर्य सत्य का उपदेश दिया गया है। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो सम्यक ज्ञान है वह जैन धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत सम्यक ज्ञान शामिल है। तो आप लोग इसे याद रखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत सम्यक ज्ञान शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला, गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे तथा निर्वाण प्राप्ति में देखिए प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध कर्म एवं निर्वाण प्राप्ति दोनों में विश्वास करते थे। तो पहला नंबर स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। दूसरा, महावीर स्वामी कर्मवाद में विश्वास करते थे लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है पूरी तरह से गलत है, क्योंकि महावीर स्वामी भी कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया था। तो देखिए जो प्रथम द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उसमें बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था। अब सपोज प्रश्न पूछ लेता है कि कौन कौन 2 भाग थे। तो पहला जो भाग था वह था स्थाविर और दूसरा भाग था उसका नाम था महासांघिक। अब यदि हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध संगीति की बात करें तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई हैं, जिनमें जो प्रथम बौद्ध संगीति था वह राजगीर में आयोजित किया गया था, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई थी और तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। चौथी बौद्ध संगीति जो है वह कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। बौद्ध संगीति से संबंधित एक प्रश्न बीपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में पूर्व में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु उपरांत प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाता राजगृह में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर, किस बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को सूत पिटक एवं विनय पिटक में संकलित किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात प्रथम बौद्ध संगीति में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सूत पिटक एवं विनय पिटक में संकलित किया गया। यदि प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित की गई थी। उस समय यहाँ का जो शासक था वह अजातशत्रु था और इसके अतिरिक्त जो अध्यक्षता किया गया था वह महाकश्यप द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा किया गया था। अजातशत्रु उस समय तत्कालीन शासन थे और राजगृह में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है,
कनिष्क के शासन काल में हुए बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा किया गया था। और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। तो आप लोग इसे भी याद रखिए, कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति की आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र थे। लेकिन सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता है कि उस समय चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, किसी भी बुक में आपको यह नहीं मिलेगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है जिसका क्या अर्थ है? तो प्रश्न आसान है कि निर्वाण का क्या अर्थ है? तो निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, दीपक का बुझ जाना या मरण चक्र से मुक्त हो जाना। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, मरण या मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाना। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। तो 47 नंबर प्रश्न है, समान मनुष्यों के लिए महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे निम्न में से क्या कहा गया? तो महात्मा बुद्ध ने समान मनुष्यों के लिए जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। इसे भी बीपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित संघ के अधिवेशन के लिए कम से कम कितने भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक थी? अर्थात जो संघ का अधिवेशन आयोजित किया जाता था उसके लिए कोरम या गण पूर्ति कितने सदस्यों की थी? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कोरम या गणपूर्ति के लिए 20 सदस्यों की उपस्थिति होना आवश्यक था। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है बौद्ध संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला है कि यह गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। तो देखिए जो पहला नंबर स्टेटमेंट है कि गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी, बिल्कुल सही। दूसरा, संघ में ऋणी व्यक्तियों का भी प्रवेश संभव था। जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि संघ में किसी भी प्रकार के ऋणी व्यक्ति या सेवक या दास या रोगी व्यक्ति, इन सब का संघ में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल एक सही है। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न में से कौन सा दृश्य नहीं देखा? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न में से कौन सा दृश्य नहीं देखा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लाचार महिला। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है, अर्थात कौन सा कथन गलत है? पहला है, प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों का संकलन सूत पिटक एवं विनय पिटक में किया गया। यह जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है। दूसरा, विनय पिटक की रचना उपाली द्वारा की गई, यह भी सही है। और तीसरा, सूत पिटक की रचना आनंद द्वारा किया गया था, यह भी सही है। और नेक्स्ट है, अभिधम्म पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का विवरण मिलता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अभिधम्म पिटक नहीं बल्कि सूत पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का विवरण मिलता है। अब यदि सूत पिटक की बात करें तो सूत पिटक की जो रचना की गई थी वह आनंद द्वारा की गई थी, और विनय पिटक की रचना उपाली द्वारा की गई थी। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, सूत पिटक की रचना आनंद द्वारा की गई, विनय पिटक की रचना उपाली द्वारा की गई। तो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अभिधम्म पिटक नहीं बल्कि सूत पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, महासांघिक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? यानी कि महासांघिक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए यह जो महासांघिक संप्रदाय है इसकी स्थापना महाकश्यप द्वारा किया गया। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और यह जो महासांघिक है इसकी स्थापना महाकश्यप द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का
चयन करें। पहला, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों में आत्मा की परिकल्पना की गई है। तो जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि देखिए जैन धर्म तो आत्मा की परिकल्पना करता है, तो जैन धर्म का जो स्टेटमेंट है वह सही है, लेकिन बौद्ध धर्म जो है वह आत्मा की परिकल्पना नहीं करता है। तो जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। नेक्स्ट है कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। दूसरा नंबर भी स्टेटमेंट गलत होगा। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों ही पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। तो इस प्रश्न के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, न तो एक और न ही दो, अर्थात तो दोनों ही जो कथन है वह पूरी तरह से गलत है। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। तो जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से सही है। दूसरा, बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण गांधार कला में किया गया था। तो देखिए बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह भी सही है। तीसरा है कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण मथुरा कला के अंतर्गत किया गया। तो जो तीसरा नंबर स्टेटमेंट है कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण मथुरा कला के अंतर्गत की गई, यह गलत है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञानवाद या योगाचार की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मैत्रेयनाथ, अर्थात विज्ञानवाद या योगाचार की स्थापना मैत्रेयनाथ द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधी स्थल का मिलान करें। एक तरफ घटना दिया हुआ है और दूसरी तरफ उस घटना से संबंधी स्थल दिया हुआ है। तो देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, तो बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है प्रथम प्रवचन, तो महात्मा बुद्ध का प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे, तो सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और नेक्स्ट है महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु महात्मा बुद्ध की कुशीनगर में हुई थी, तो डी का हो जाएगा 1। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 2, 3, 4 और 1। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म में कमल चिन्ह का निम्न में से किस से संबंध है? तो देखिए बौद्ध धर्म में जो कमल का चिन्ह है वह गौतम बुद्ध के जन्म से कमल का चिन्ह संबंधित है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यही सपोज प्रश्न पूछ लेता कि बौद्ध धर्म में अश्व चिन्ह का संबंध निम्न में से किस से है, तो अश्व चिन्ह का संबंध है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग से। चलिए 59 नंबर प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो 59 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जो कथन है वह गलत है। ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा वैशाली में दी गई, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के रूप में भी जाना जाता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध द्वारा किया गया था, यह भी सही है। और नेक्स्ट है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनारा में व्यतीत की। देखिए बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु है वह कुशीनारा नहीं बल्कि वैशाली में व्यतीत की थी, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात चौथा नंबर जो स्टेटमेंट है वह पूरी तरह से गलत है। और सपोज यदि कुशीनारा से संबंधित यदि प्रश्न बात करें तो कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। मृत्यु या महापरिनिर्वाण, मृत्यु को ही बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत है। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान निम्न में से किस राजा के समय प्राप्त हुआ? तो देखिए गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने महाजनपदों में विभक्त था? तो भारतवर्ष जो था वह बुद्ध के जन्म के पूर्व 16 महाजनपदों में विभक्त था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इन
16 महाजनपदों का उल्लेख किस, सपोज प्रश्न पूछ लेता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। तो आप लोग इसे भी याद रखिए, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का प्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। तो 62 नंबर प्रश्न है, एकमात्र महाजनपद अस्मक जो कि दक्षिण भारत में अवस्थित था किस नदी के तट पर स्थित था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो अस्मक था वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सपोज यही प्रश्न पूछ लेता कि किस बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय में। अभी मैंने बताया था कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था विद्यमान थी। तो देखिए 2 ही महाजनपद ऐसे थे, 2 महाजनपद में ही सिर्फ गणतंत्रात्मक व्यवस्था विद्यमान थी। पहला था बज्जी और दूसरा था मल। तो इसके आधार पर जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, बज्जी और मल। इसके अतिरिक्त जितने भी जो 14 महाजनपद थे सारे में राजतंत्रात्मक व्यवस्था विद्यमान थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग महाजनपद का सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ मिलता है। तो अंग महाजनपद का सबसे प्राचीन उल्लेख अथर्ववेद में देखने को मिलता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब यदि अंग महाजनपद की बात करें तो देखिए वर्तमान बिहार के 2 जिले ऐसे हैं जो कि तत्कालीन समय में अंग महाजनपद में अवस्थित है। पहला जिला है भागलपुर और दूसरा जिला है मुंगेर। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, वर्तमान बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर 2 जिले हैं जो कि अंग महाजनपद के अंतर्गत शामिल थे। और अंग की जो राजधानी थी, अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वह चंपा थी। और प्राचीन समय में अंग, यह जो चंपा है इसका प्राचीन नाम की बात करें तो अंग का प्राचीन नाम था चंपा का प्राचीन नाम था मालिनी। तो आप इसे भी याद रखिए, अंग महाजनपद का सबसे प्राचीन उल्लेख अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, प्राचीन नाम मालिनी। अंग महाजनपद वर्तमान बिहार के 2 क्षेत्र भागलपुर और मुंगेर वर्तमान बिहार के 2 जिले हैं जिनका कि अंग महाजनपद में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर है, अंग को किस मगध शासक ने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बिंबिसार ने। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है, सही मिलान करें। एक तरफ महाजनपद दिया हुआ है, दूसरे तरफ उस महाजनपद से संबंधित राजधानी दिया हुआ है। तो देखिए पहला नंबर है अवंती। तो जो अवंती की जो राजधानी थी वह उज्जैनी थी, अर्थात ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है वत्स। वत्स की जो राजधानी थी वह कौशाम्बी थी, अर्थात बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कोसल। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, अर्थात सी का हो जाएगा 4। और अस्मक की राजधानी पोटली या पोटन थी, तो डी का हो जाएगा 5। और नेक्स्ट है कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक थी, तो ई का हो जाएगा 3। इसके आधार पर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 4, 5, 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, किस मगध शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो इस पर बहुत ही आसान प्रश्न है, बिंबिसार शासक था उस समय जो कि राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। यदि हर्यक वंश की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, हर्यक वंश है इसकी स्थापना किया गया था बिंबिसार द्वारा, अर्थात हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार के उपरांत हर्यक वंश का जो शासक था वह अजात शत्रु बनता है। लेकिन प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हर्यक वंश का अंतिम जो शासक था वह नागदशक था। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नागदशक। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न है, मगध के शासक कालाशोक ने मगध की राजधानी वैशाली से हटाकर कहाँ स्थापित की थी। प्रश्न
कह रहा है कि मगध की शासक कालाशोक ने मगध की राजधानी वैशाली से हटाकर कहाँ कर दी थी। तो कालाशोक ने मगध की राजधानी को वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्र करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली किसने कर दी थी, किस शासक ने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया था। तो शिशुनाग वंश का जो प्रथम शासक था शिशुनाग, इस शिशुनाग ने अपने ही नाम पर शिशुनाग वंश की नींव डाली थी। तो शिशुनाग राजा ने ही, अर्थात शिशुनाग राजा ने ही मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दी थी। लेकिन शिशुनाग के उपरांत जो कालाशोक शासक बना उसने वैशाली से हटाकर मगध की राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र कर दिया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, मगध पर शासन करने वाले सबसे प्राचीनतम वंश है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कि मगध पर शासन करने वाला सबसे प्राचीनतम वंश कौन सा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मगध पर शासन करने वाले जो सबसे प्राचीन वंश है वह है बृहद्रथ वंश। और यह जो बृहद्रथ वंश है, बृहद्रथ वंश की स्थापना चेदी के पुत्र बस्सु द्वारा किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, बृहद्रथ वंश की स्थापना बस्सु द्वारा किया गया था। और बृहद्रथ वंश का जो अंतिम प्रतापी शासक था वह बृहद्रथ वंश का प्रतापी शासक था जरासंध। तो आप लोग इसे भी याद रखिए, बृहद्रथ वंश का प्रतापी शासक कौन था, जरासंध। तो प्रश्न कह रहा है कि मगध पर शासन करने वाला सबसे प्राचीन वंश कौन था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बृहद्रथ वंश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास में वह प्रथम शासक कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बिंबिसार। बिंबिसार को इसी कारण सेनीय भी के नाम से भी जाना जाता है। सेनीय अर्थात सेना रखने वाला। प्रश्न है कि वह प्रथम शासक कौन था जिसने अस्थायी सेना की नींव रखी। तो अस्थायी सेना की नींव रखता है बिंबिसार, इसी कारण बिंबिसार को सेनीय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं गलत कथन का चयन करें। पहला है, नंद वंश के राजा महापद्म नंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि गलत कथन का चयन करें। तो जो पहला नंबर स्टेटमेंट है पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि नंद वंश के राजा महापद्म नंद नहीं बल्कि घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट दूसरा है कि ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है, बिल्कुल सही। तीसरा, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कुल में उत्पन्न बताया गया है, तीसरा नंबर भी सही है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पहला नंबर जो ऑप्शन है वह पूरी तरह से गलत है। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत आसान है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। और यह जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ है, इसके जो रचनाकार या लेखक हैं उनका नाम है विशाखदत्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार पश्चिमी भारत में भी था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जूनागढ़ अभिलेख। यह जो जूनागढ़ अभिलेख है इससे संबंधित यदि शासक की हम लोग बात करें कि जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित शासक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। आप लोग इसे याद रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित जो शासक हैं वह रुद्रदामन प्रथम है। और जूनागढ़ अभिलेख ऐसा पहला अभिलेख है जिसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। तो आप लोग इसे भी याद रखिए, जूनागढ़ अभिलेख की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी और पहला अभिलेख है जिसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। इससे संबंधित शासक हैं रुद्रदामन। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था वो समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग 76 से लेकर 150 नंबर प्रश्न तक को डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।